सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन हैं। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो। ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना। ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में? यहाँ आए तो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहाँ करें कहाँ ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगी तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है,
एक रेखा है मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो, कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे।